बेरोजगारी को समझिए। बिहार में उच्चतर स्तर की बेरोजगारी है, जिसे पलायन की समस्या में गिन लेते हैं। परंतु बिहार की बेरोजगारी की समस्या को पलायन की समस्या के रूप में गिन लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ILO के हिसाब से जिस व्यक्ति को रोजगार नहीं है और वह सक्रिय रूप से काम खोज रहा है, उसे बेरोजगार कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति रोजगार गंवा चुका है और रोजगार की तलाश में नहीं है, उनका आंकड़ा नहीं जोड़ा जाएगा। इसकी वजह से भारत की बेरोजगारी 2009-2010 के NSSO सर्वे के अनुसार 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र की ग्रामीण औरतों में 33% से ज़्यादा और शहरी औरतों में 27% से ज़्यादा औरतें ऐसी थीं जो अपने घर में रहकर रोजगार चाहती थी। उन्हें बेरोजगारों में नहीं जोड़ा गया। पश्चिमी औद्योगिक देशों में तो छटनी और रोजगार का आंकड़ा मिल जाता है, परंतु भारत में और उसमें भी पिछड़े राज्य बिहार में बेरोजगारी का आंकड़ा जुटाना कठिन होता है। यहाँ ज़्यादा लोग संगठित क्षेत्र में हैं। इनका औपचारिक स्टेटस नहीं होता है, यानी यह अनौपचारिक क्षेत्र में है। रोजगार मार्केट के आंकड़े को बेरोजगारी के दर से समझा जा सकता है। दो तरह से इसके लिए आंकड़े दिए जाते हैं। एक तरीका है साप्ताहिक स्टेटस रिपोर्ट, इसे करेंट वीकली स्टेटस CWS कहते हैं। दूसरा है यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस UPSS, यानी आम सिद्धांत और सहायक स्टेटस। आंकड़े जो बाहर आ रहे हैं उनके अनुसार CWS के साप्ताहिक शकल 2017-18 में जहां 9% तक थी, वहीं 2021-2022 में यह 6.60% तक रह गई। इसमें गौर करेंगे तो ग्रामीण बेरोजगारी कम थी और शहरी बेरोजगारी ज़्यादा थी। UPSS बेरोजगारी विश्लेषण की प्रणाली से 2017-18 में 6% और 2021-22 में 4% बेरोजगारी, इनमें ग्रामीण बेरोजगारी कम 5.3% और शहरी 7.8 थी। अब ग्रामीण बेरोजगारी का प्रतिशत शहरी बेरोजगारी से लगभग आधा रह गया है। ग्रामीण बेरोजगारी 3.3 और शहरी बेरोजगारी 6.3% है। यह सब हम यह मानकर विश्लेषित कर रहे हैं कि रोजगार का ना होना या रोजगार विहीनता या जॉबलेसनेस को संस्थागत बेरोजगारी नहीं कहा जाता है, बल्कि ILO के अनुसार बेरोजगारी उन्हें माना जाता है जो रोजगार के बाहर है और जो रोजगार के लिए उपलब्ध है। एक बात महत्वपूर्ण है कि जो रोजगार में है या जो बेरोजगार हैं, दोनों को मिलाकर श्रम शक्ति यानी लेबर फोर्स का आंकड़ा निकलता है। औद्योगिक देशों या पश्चिम के देशों में कल श्रम शक्ति का 60% यदि रोजगार में है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बेरोजगारों की कतार में 40% लोग हैं, बल्कि अमेरिका में तो महामारी के पहले 2019 में 61% लोग क्लॉथ में थे और तब भी 3.7 बेरोजगार थे। महामारी के बाद के दौर में 2022 में रोजगार में लगे लोग थोड़ा घटकर 60% थे, फिर भी बेरोजगारी दर थोड़ा घटकर 3.6 हो गई थी। दूसरे हिस्से में हम उन लोगों की बेरोजगारी का विश्लेषण करेंगे जो बिहार और अन्य पलायन क्षेत्र में है। बिहार में एक आंकड़ा के अनुसार 1 करोड़ श्रम शक्ति दूसरे राज्यों में पलायन कर जाती है। ग्रामीण आबादी में से हर परिवार के 2 काम करने लायक पुरुषों में से एक बाहर माइग्रेट या पलायन कर जाते हैं। कई परिवार से पुरुष, स्त्री और बच्चे काम के जगह पर मौसमी पलायन कर बस जाते हैं। राशन कार्ड, पता पहचान और अन्य सरकारी सुविधा या सहायता के लिए मौसमी पलायन वाले परिवार का नाम रिकॉर्ड घर में चलता है और वह साल में कुछ महीने वापस चले भी आते हैं। स्थिति बदल नहीं रही है और पलायन शुरू में 2005 के बाद थोड़ा थमने लगा था। तब तक 2008 के कोशिश के बाद बिहार से पलायन काफ़ी बढ़ गया और एक समस्या विमर्श न्यूज विश्लेषण का विषय होगा। बिहार में सिवान और गोपालगंज जैसे जिले हैं जहां विदेश में पलायन होता है और इन जिलों की अर्थव्यवस्था और सिवान तथा गोपालगंज जैसे शहरों में लोग छपरा, मुजफ्फरपुर इत्यादि से ज़्यादा खर्च करने की क्षमता रखते हैं।